वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करता हूँ। वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करता हूँ। आज की सांझ गुरु भक्तों के नाम करता हूँ। वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करता हूँ। आज की सांझ गुरु भक्तों के नाम करता हूँ। श्रद्धा से भरे इस दरबार में उपस्थित भक्तों को सर झुका के मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्रद्धा से भरे इस दरबार में उपस्थित भक्तों को सर झुका के मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्यारे मित्रों और मेरे हमसफ़र साथियों, गुरु पूर्णिमा का ये पर्व अत्यंत श्रद्धा और भक्ति का पर्व है, उपासना का पर्व है। साधना का पर्व नहीं है, ये उपासना का पर्व है। साधना में एक अहंकार आता आदमी को कि मैं कुछ कर रहा हूँ। उपासना का अर्थ है कि गुरु के निकट सरकते जाना, गुरु के पास आते जाना, गुरु की हवा में डोलना, गुरु के पास बैठना, इसे कहते हैं उपासना। और उपासना के मार्ग पर कभी अहंकार नहीं बनता। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत से संत की जो परंपराओं को हम देखते हैं वो सब इसी मार्ग से गए हुए लोग हैं। फिर चाहे वो नानक हो, चाहे वो दादू हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो मीरा हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु, कोई भी हो, सब उपासना के राही है। कहा जाता है कि भारत में ये भक्ति की परंपरा दक्षिण भारत से शुरू होती है। वो जो वहाँ पर आसमान से जो बादल उठे भक्ति के, जिसे आदि शंकराचार्य ने उठाए, वे बादल आकर महाराष्ट्र में बरसे और ऐसा बगीचा बना संतों का यहाँ, ऐसा जिसकी कल्पना करनी मुश्किल है। भक्ति के बादल जो यहाँ आकर बरसे महाराष्ट्र की जमीन पर, उसने बहुत अद्भुत संतों को जन्म दिया, बहुत अद्भुत संतों को। वे ज़्यादा कभी पढ़े लिखे भी नहीं थे, वे कभी स्कूलों में नहीं गए, कभी कॉलेजों में नहीं गए, कभी स्कॉलर नहीं बने, लेकिन परम सत्य को, परम ज्ञान को उन्होंने पा लिया। महाराष्ट्र की परंपरा संतों की बहुत समृद्ध रही है। आज की गुरु पूर्णिमा के पर्व को हम शुरुआत कर रहे हैं और ये महाराष्ट्र में शुरुआत करते हैं हम। तो हम थोड़ा इस धरती के रहस्य को थोड़ा हम समझें। मुख्यतः महाराष्ट्र में 4 प्रकार के संप्रदाय कहे जाते हैं। यहाँ पर 4 संप्रदाय हैं। पहला संप्रदाय है जिसका नाम है सतनामी। हालांकि ये बहुत नया है, इससे हुए अभी 300 वर्ष ही हुए, और इसकी स्थापना की शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास ने। सतनामी संप्रदाय को चलाया समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी के गुरु हुए। इन्हीं के सानिध्य में शिवाजी ने बहुत काम किया और इनके 2 बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो हर साधक को पढ़ने चाहिए। एक ग्रंथ का नाम है मनोबोध और दूसरे का नाम है दासबोध। मनोबोध संसार में कैसा जीना चाहिए, मन के साथ कैसा काम करना चाहिए, उस पर सारी चर्चा है समर्थ गुरु रामदास की। और दासबोध पूरा गुरु और शिष्य को कैसे पास आना है, कैसे गुरु के प्रति दास का भाव रखना है। शिष्य के भीतर जब तक अपने गुरु के लिए दास भाव नहीं आता तब तक कुछ बात नहीं बनती। इसलिए सूफियों में भी अगर आप जाएं, सूफियों के रहस्य को भी अगर आप खोजने चलें
तो सूफी साधना का पहला सूत्र शुरू होता है, उसका सूत्र का नाम है उबीदियत। उसका अर्थ होता क्या होता है? दास भाव। सूफी यात्रा भी इसी से शुरू होती है कि जब तक शिष्य के मन में अपने गुरु के प्रति दास भाव नहीं आता तब तक मामला आगे नहीं बढ़ता। दास भाव का अर्थ है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, बस तुम ही हो, मेरे किए तो कुछ होता नहीं, मैं तो कर कर के थक गया। और वास्तव में देखा जाए ना तो करने से कुछ होता नहीं। ये तो जब आपके जीवन में जब सत्य का प्रादुर्भाव होगा ना तब आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे किए से नहीं हुआ, ये तो प्रसाद की तरह मेरे जीवन में आया है, प्रसाद की तरह उतरता है, ये तुम्हारे किसी कृत्यों से नहीं आता, ये प्रसाद की तरह आता है। तो पहला संप्रदाय बना महाराष्ट्र में जिसका नाम था सतनामी। समर्थ गुरु रामदास ने इसे बनाया। दूसरा एक बड़ा अजीब सा पंथ चला महाराष्ट्र में जिसका नाम है सतपथ। इस पंथ को महाराष्ट्र में ईरान से आए हुए एक बहुत बड़े संत जिसका नाम था इमाम शाह, उसने महाराष्ट्र में इस पंथ को चलाया। गुजरात इसकी भूमि रही, अहमदाबाद के पास ये रहे और इनके प्रमुख 5 शिष्य पैदा हुए जिसमें से 4 हिंदू थे, 1 मुसलमान था, उसमें एक महिला भी थी। इसने इस सतमत का प्रचार किया। तीसरा संप्रदाय महाराष्ट्र में आता है जिसका नाम है महानुभाव पंथ। महानुभाव पंथ भरूच के प्रधानमंत्री के लड़के चक्रधर स्वामी ने इसको स्थापित किया और चक्रधर स्वामी ने जो साधनाएं बताई ये इन्होंने अपने साधकों के साथ आम न करके गुप्त रखा, इसलिए इसका इतना प्रभाव नहीं फैल पाया। और चक्रधर स्वामी अपने गुरु से दीक्षा लेने के बाद 12 वर्षों तक अचलपुर के पास एक जगह है सालबरड़ी, वहाँ पर जाके 12 वर्षों तक जंगल में जाके मौन हो गए चक्रधर। और 12 वर्षों के उस मौन के संगीत ने जब उनके भीतर तूफान मचाया, वो क्योंकि संगीत जब बनता है तो बजना चाहता है, अभिव्यक्त होना चाहता है, तो झूमते हुए बाहर निकले और उन्होंने इस महानुभाव पंथ की स्थापना की। चौथा पंथ जो है महाराष्ट्र में वो बहुत बड़ा पंथ है जिसका बड़ा नाम है और इसी संप्रदाय से सारे संत निकले। इसे कहा जाता है वारकरी संप्रदाय। अभी आप देखते हो कि यही महीने में आषाढ़ चल रहा है, ये इस महीने में लाखों भाविक वारकरी लोग आळंदी से पंढरपुर की यात्रा करते हैं, जय हरि विठ्ठल जय हरि हिट्टल का उद्घोष करते हुए लाखों लोग मिलेंगे आपको। और ये जो विठ्ठल का मंदिर है इसकी भी बड़ी प्यारी गाथा है, बहुत सुंदर गाथा है कि एक भक्त था पांडुरंग, माँ बाप की बड़ी सेवा करता था, बहुत सेवक करता था माँ बाप की, अथाह प्रेम करता था अपने माता पिता को। एक दिन कहते कि अपने पिता के पैर दबा रहा था, मगन था अपने पिता के पैर दबाने में, और इतने में रुक्मणी के साथ भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए। बहुत देर तक जब पांडुरंग ने देखा नहीं भगवान को तो भगवान कहते हैं कि पांडुरंग हम तेरा आतिथ्य स्वीकार करने को आए हैं। तो पास ही कुछ ईंटें पड़ी थी, उन्होंने कहा कि भगवान अभी तो मैं अपने पिता के पैर दबा रहा हूँ, जब ये नींद इनको आ जाए तब मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। और पास पड़ी हुई कुछ ईंटों को उन्होंने सामने फेंक दिया, तब तक आप इस पर खड़े हो जाइए। और कहते उन ईंटों पर भगवान कृष्ण अपनी रुक्मणी के साथ खड़े हो गए। पिता की फिर नींद खुली, वे सोए नहीं, भगवान खड़े रह गए। और कहते हैं कि पांडुरंग ने उसी दिन भगवान के दर्शन करके वहीं शरीर छोड़ दिया और उसी स्थान पर ये पंढरपुर का विठ्ठल मंदिर बना। सारे वारकरी संप्रदायों का पूरा केंद्र ये मंदिर है। और
यहाँ पर हर साल आषाढ़ पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा को ये सारे वारकरी जय विट्ठल का उद्घोष करते हुए पैदल यात्राएं करते हैं। और अगर उस मंदिर के आसपास जाके आप देखो इन दिनों में, तो इतनी जोरों से ध्वनि होती जय विट्ठल की कि जैसे कोई पूरा अस्तित्व जैसे नृत्य कर रहा हो। किसी किताब में ओशो ने भी इस विट्ठल मंदिर की बहुत अच्छी चर्चा की है। इस वारकरी संप्रदाय में बड़े नामी गिरामी संत हुए, जिसमें प्रथम नाम जाता है संत ज्ञानेश्वर का। ज्ञानेश्वर की कथा को बहुत लोग मित्र जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे। विट्ठल पंत इनके पिता थे, बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, और एक दिन घर द्वार छोड़ के ये काशी में चले गए और वहाँ जाकर रामानंदाचार्य से इन्होंने दीक्षा ले ली और ध्यान में बहुत गहरे जाने लगे। पत्नी इनकी खोज में निकली कि कहाँ चला गया पति, जाकर ढूंढा काशी में, और रामानंदाचार्य ने उसको पुत्रवती भव आशीर्वाद दिया। कहा कि महाराज आपकी भविष्यवाणी झूठ होने वाली है, क्योंकि मेरा पति तो आपके पास में, मैं कैसे पुत्रवती होंगी। तो रामानंदाचार्य ने उसके पति को कहा कि तुम संसार में वापस जाओ और तुमको भगवान विष्णु के अंश अवतार पैदा होंगे 4, तुम वापस जाओ। और कहते हैं कि वो उनके पिता वापस लौटे और उसके बाद 4 विभूतियों को उन्होंने जन्म दिया, जिसमें निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपान देव और नटखट गुड़िया मुक्ताबाई। ये बड़ी नटखट थी। इन 4 विभूतियों को इन्होंने जन्म दिया। और जब ये वापस लौटे संन्यास लेने के बाद, उस समय ऐसा युग था कि उस संन्यास में एंट्री तो थी लेकिन एग्जिट नहीं था। ओशो ने इसको एग्जिट भी किया। ओशो ने यहाँ बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया कि एंट्री है तो एग्जिट भी है। तो उन दिनों में जब ये वापस लौटे तो सारे समाज ने इनका बहिष्कार किया, और कहानी कहती है कि इनको सजा दी गई और इनको मृत्यु दंड दिया गया। इनके पिता को और माता को ही मर गए। अब 4 छोटे छोटे बच्चे बचे। सारे समाज ने विरोध करना शुरू किया, लेकिन ये तो भगवान विष्णु के अंशावतार थे, बचपन से ही ज्ञान सिद्धि को प्राप्त थे। ज्ञानेश्वर ने अपने बड़े भाई निवृत्तिनाथ से दीक्षा ले ली। सारे लोगों ने अपने बड़े भाई से दीक्षा ले ली, निवृत्तिनाथ से। ज्ञानेश्वर ने भी, सोपान देव ने भी और मुक्ताबाई ने। जब इनका बहुत नाम फैलने लगा, जब इनकी बहुत कीर्ति फैलने लगी, बहुत चारों तरफ दिशाओं में ज्ञानेश्वर का नाम गूंजने लगा, तो उस समय के बहुत प्रसिद्ध योगी थे जिनका पूरे भारतवर्ष में बड़ा नाम था, बड़े प्रसिद्ध भी थे, बड़े चमत्कारों से विभूषित भी थे, जिनका नाम था योगी चांगदेव। बहुत बड़ा योगी था ये। इसकी जगह जगह भारत में आश्रम थे, हजारों इसके शिष्य थे। और ये ज्ञानेश्वर की प्रसिद्धि से बहुत परेशान हो गया कि ऐसा कौन सा बच्चा आ गया जो मेरी को चुनौती दे रहा है, और सारे लोग भागे जा रहे हैं उसको सुनने के लिए। तो कहानी कहती है कि चांगदेव ज्ञानेश्वर को हराने के लिए उसके गांव आळंदी में आने का प्रोग्राम बनाता है। और प्रोग्राम बनाते हुए उसने चिट्ठी लिखने बैठा चांगदेव ज्ञानेश्वर के नाम से, और कहा, जब चिट्ठी लिखने बैठा, एक कागज़ देखा, कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखूं ज्ञानेश्वर को। फेंक दिया पन्ना, दूसरा फेंक दिया, तीसरा फेंक दिया, पन्ना फेंकता गया। आखिर में कोरा कागज़ लेकर अपने शिष्य को ज्ञानेश्वर के पास भेजा कि जाओ मेरा संदेशा पहुंचाओ। शिष्य पहुंचा ज्ञानेश्वर के पास, हाथ में पत्र पकड़ा। ज्ञानेश्वर ने देखा, कुछ लिखा नहीं है। वो मुस्कुराए। उन्होंने अपने भाई निवृत्तिनाथ को दिया, वो भी मुस्कुराए। और जब पत्र मुक्ताबाई के हाथ में पहुंचा, वो नटखट थी, मुक्ताबाई के हाथ में जब पत्र पहुंचा तो उन्होंने कहा कि वारे चांगदेव, इतनी साधना करी फिर भी तू कोरा रह गया। इतना ध्यान किया, इतनी साधना की, फिर भी तू कोरा रह गया। लेकिन निवृत्तिनाथ ने इशारा किया कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, और उन्होंने उस शिष्य को वापस भेजा। उन्होंने कहा कि हम स्वागत करने को तैयार हैं,
हम बहुत उपकृत होंगे अगर चांगदेव जी हमारे कुटिया में पधार कर हमारे कुटिया को पावन करेंगे। ये दूत संदेश लेकर गया और चांगदेव ने तैयारी की आने की ज्ञानेश्वर के पास। अब तैयारी कैसे की देखिए आप। सिद्ध योगी थे, जीवित पशु पक्षियों को वश में कर लेते थे, साधनाएं थी इनके पास में, सिद्धि थी, बहुत उच्च कोटि के संत थे, योगी थे, बहुत ऊंचाई पर पहुंच भी गए थे, लेकिन अहंकार नहीं गया, क्योंकि अहंकार बड़ी मुश्किल से जाता आदमी का। कितनी भी सिद्ध बन जाता है, आखिरी पूंछ तो बनी रहती है, और वो पूंछ जाके कटेगी अब ज्ञानेश्वर के पास। तो बड़े एक शेर पे सवार हुए, शेर को बस में किया, शेर पे बैठे चांगदेव, और दोनों हाथों में चाबुक की तरह बड़े बड़े नाक को पकड़ा, कोबरा नाक को, और पकड़ते हुए आलंदी की तरफ वो रवाना हुए। सारे रास्ते में सब लोग उद्घोष कर रहे हैं चांगदेव का, आह चमत्कार तो कमाल का है। और शेर पे बैठा और दोनों हाथ में नाक, जिंदे, इतना पब्लिक साथ में गया। लोगों ने जाके ज्ञानेश्वर को खबर करी, बोले महाराज बहुत बड़े योगी आपसे मिलने आ रहे हैं, आप जरा समझ जाइए। ज्ञानेश्वर मुस्कुराए और एक टूटी फूटी दीवार के ऊपर बैठे थे चारों भाई बहन। ये देखा कि बहुत दूर है अभी चांगदेव और मैं इस पार हूँ, बहुत लंबा रास्ता है, वो कब पहुँचेंगे, मैं कब पहुँचूँगा। तो जिस दीवार पे बैठे थे उस दीवार को उन्होंने हाथ लगाया अपनी चैतन्यता से, और दीवार को कहा कि तुम चैतन्य हो जाओ और मुझे वहाँ तक ले चलो। तो कहते हैं कि वो जड़ वस्तु चलने लगी और चांगदेव के पास पहुँचे। जब चांगदेव ने देखा कि मैं तो सिर्फ ये जीवित पशु पक्षियों को वश में करता हूँ, इसने तो बिल्कुल जड़ को वश में कर लिया, तो झट से उतरा और उसके चरणों में समर्पित हो गया। फिर अपनी कुटिया में आए चांगदेव और कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। फिर ये ज्ञानेश्वर के शिष्य हुए। तो जब रात को ये रुके ज्ञानेश्वर के घर पे, उनके आश्रम आलंदी में, रात भर भोजन बना। जब दो संत मिलते हैं तो ब्रह्म का गुणगान होता है, वहाँ संसार की चर्चाएं नहीं होती, वहाँ तो ब्रह्म का गुणगान होता है, आंसू बहते हैं, प्रसन्न होता है चित्त। जब मीरा कहती है ना कि भगत देख के राजी हुई और जगत देख के रोई, तो ये बड़े खुश हुए। और सुबह जब चांगदेव जाने लगे तो मुक्ताबाई उस समय 15 वर्ष की थी और वो स्नान कर रही थी नग्न, निर्वस्त्र। आवाज़ दी चांगदेव को, चांगदेव चांगदेव जरा मेरे कपड़े पकड़ाना। तो चांगदेव ने कपड़े लाया और नीचे मुंडी झुका करके वो कपड़े दे रहा है मुक्ताबाई को। तो मुक्ता जवाब देती, वाह रे योगी, अभी तक तेरे अंदर देह का भान नहीं गया। इतनी साधना किया, इतना ध्यान किया, और तेरे भीतर अभी भी देह का ध्यान है। ये इंद्रियां क्या है? भीतर जो बैठा है परमात्मा, उसकी खिड़कियां हैं जहाँ से हवा पानी अनाज ले रहा है वो, और तेरे भीतर से अभी तक देह का भान नहीं गया। अचानक जागा चांगदेव और उसी अवस्था में, उसी निर्वस्त्र अवस्था में उसने मुक्ताबाई से 65 प्रश्न किए और वहाँ पर मुक्ताबाई ने उसे ज्ञान दिया, जो एक बहुत अच्छे संकलन में उपलब्ध है। कभी समय मिलेगा चर्चा करेंगे उस पर हम। तो ऐसे ये ज्ञानेश्वर इस महाराष्ट्र की धरती पर बहुत गजब के संत हुए, और इनके ही समकालीन थे नामदेव, तुकाराम। बड़े गजब गजब के संत इस धरती ने पैदा किए। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सबको स्मरण कर रहे हैं इन संतों को, इस बगीचे को पूरा। ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, तुकाराम, नरहरि सुनार, गोरा कुंभार, विसोबा खेचर, कितने नाम गिनाऊं मैं आपको इस धरती पर। इतने सारे भक्ति परंपरा के संत हुए और इतनी ऊंचाई पर ले गए इस भक्ति को वो, कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये गुरु पूर्णिमा का पर्व इसी भक्ति की तरफ हमें इशारा करता है कि हम भी कैसे अपने गुरु के साथ उस भक्ति में जुड़ जाए, कैसे हम भी उनके साथ
उनके प्राणों के साथ, उनकी सांसों की धड़कन के साथ, उनके अस्तित्व में हम भी कैसे लीन हो जाएं। इस लीन होने का नाम है गुरु पूर्णिमा पर्व। कैसे हम लीन होंगे, क्या मार्ग होगा, इस आने वाले समय पे हम आपके साथ चर्चाएं करेंगे। ध्यान भी चलेगा, भक्ति के सूत्र भी चलेंगे। एक बहुआयामी ध्यान शिविर होने जा रहा है। ये अनंत आयामों से जहाँ से भी मनुष्य की संभावना बनती है, उस प्रेम के सागर में डूब जाने की, उन सब संभावनाओं की चर्चा होगी। गुरु का आशीर्वाद रहेगा, आप सबकी प्रेमपूर्ण उपस्थिति होंगी, क्योंकि आपकी प्रेमपूर्ण उपस्थिति सब कुछ रंग लाती है। क्योंकि सत्य वही कहा जा सकता है जहाँ बहुत प्रेम हो। एक कहानी है कि काशी में एक बार बहुत बड़े पंडितों का सम्मेलन हुआ। बड़े बड़े पूरे भारत के पंडित वहाँ निमंत्रित हुए और वहाँ पर कबीर को बुलाया गया बोलने के लिए। कबीर आए, पूरी सभा को देखा एक निगाह, और देखने के बाद कहते हैं कि मैं बोलूँगा जरूर, लेकिन यहाँ सुनेगा कौन? हाँ, अगर यहाँ मीरा को लाया जाए तो बोलूँगा। उसमें मीरा रैदास के पास रहती थी। आप जरा कल्पना करिए, रैदास के पास रहना उस समय, जो तुम्हारे सड़क के पास बैठा हुआ जूते सी रहा है, मोची का काम करता है, उसके चरणों में मेवाड़ के राजघराने की औरत बैठ गई। उसकी जरा कल्पना करिए हिम्मत की। आप बैठ सकते हो? आप तो सामने कुछ भी नहीं है, मजे की बात है। लेकिन जो बैठा, जिसने अपने को खोया उसने पाया। उस समय मीरा रैदास के चरणों में बैठती थी। सारी लोक लाज कुल की मर्यादा को आग लगा के, जब तक तुम आग नहीं लगाओगे ना, तब तक कुछ नहीं मिलता। ध्यान रखना। एक लोक लाज, लोग क्या बोलेंगे, मैं कौन से कुल से आती हूँ, क्या खानदान, ये सब झूठे नाटक जो तुमने लगा रखे ना, अपनी चिपका रखे ना लेबल, जब तक ये लेबल नहीं हटते तब तक बात नहीं बनती। इसलिए ये खेल पूरा जुआरियों का है। सिर्फ गैमलर लोग इसमें आते हैं जो दांव लगाते हैं। व्यापारियों का काम नहीं है, धर्म जुआरियों का काम है, जो जुआ खेल लेता है। और खेलने वाले की ही जीत है, भी ध्यान रखना। खेलने वाला हारता नहीं। खुसरो बाजी प्रेम की खेली में पिया के संग। जीत गई तो पिया मिलेंगे और हारी तो पी के संग। दोनों स्थिति में जीत मेरी है। जीत गई तो पिया मिलेंगे और हारी तो पी के संग चली जाऊंगी। दोनों में जीत मेरी। तो कहते उस सभा में मीरा को लाया गया और फिर कबीर ने बोलना शुरू किया। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि सत्य को सुनने के लिए प्रेम का हृदय चाहिए। प्रेमपूर्ण हृदय हो तो वहां सत्य सुना जाता है, नहीं तो सुना नहीं जाता। जब प्रेम होता है ना भीतर, तब शब्दों के पार जो बोला जा रहा है ना, वो भी आप पकड़ने लगते हो। कि शब्द तो बहुत छोटी चीज है पकड़ना। शब्दों के बीच में जो गैप है, जो प्रेम का जो झरना बह रहा है, दो शब्दों के बीच में जो मौन जो जा रहा है, जब हम उसको पकड़ लेते हैं, उस मौन को, उस झरने को, उस संगीत को हम जब पकड़ते हैं, तब हमारा गुरु के साथ बहुत गहरा रिश्ता होना शुरू हो जाता है। तो शब्दों से जाना है आपको उस गुरु के मौन को पकड़ना, उसके होने में डूबना। जब उसके मौन को, उसके होने को हम पकड़ने लगते हैं, उसमें डूबने लगते हैं, तो गुरु की सत्ता के साथ हम एक होने लगते हैं। कैसे इस गुरु की सत्ता के साथ एक होना, आने वाले समय में हम इसकी चर्चा करेंगे। परमात्मा के गुणगान गाएंगे। वो जैसा गवाएगा वैसे हम गाएंगे। वो तो बस हम तो अपने साज को सौंप देते हैं उसको,
तो जैसे ही वो बजाना चाहे मेरी वीणा को, वो आता है, अपने तार छेड़ देता है। और ये शिविर बहुत सुंदर होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप सब लोग दूर दूर से बहुत प्यास से भर कर यहाँ पर आए हैं। और जब कोई आदमी प्यास से भर जाता ना, वो कभी प्यासा वापस लौटता नहीं। ये अस्तित्व का नियम है। अब हम एक गीत के साथ इस सभा को समापन करते हैं। आइए इस गीत के साथ समापन करते हैं। और एक दो सूचना मैं आपको दे दूं, वो ये, पहली बात, जब आप इस सभागृह में प्रवेश करें, इस मंदिर में, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपना मोबाइल अपने कमरे में छोड़ के आ जाएं। यहाँ लाना ही नहीं, क्योंकि ये जगह संसार से मिलने के लिए नहीं है। ये जगह तो आपके अपने स्वयं से मिलने के लिए है। ये जगह तो अपने स्वयं को कैसे मैं इस परमात्मा में लीन कर दूं, उसके लिए है। और अगर मान लो भूल चूक से आप ले आए, तो कृपा करके मोबाइल को यहाँ आते ही आप स्विच ऑफ कर दें, फ्लाइट मोड पे कर दें। और पुराने ज़माने में हम देखते थे ना कि हम उपवास करते थे। कभी एकादशी हो गई, कभी पूर्णिमा हो गया, कभी फलाना त्यौहार आ गया, ये आ गया, उपवास करते थे उन दिनों में। आज के उपवास अब अलग है। अब वो उपवास काम नहीं करते। आज के उपवास कैसे होंगे? मैं एक दिन फेसबुक नहीं खोलूंगा, ये आज का उपवास है। मैं एक दिन व्हाट्सएप नहीं देखूंगा, ये आज का उपवास है। और पुराने उपवास चले गए, वो कोई काम के नहीं। ये महत्वपूर्ण उपवास है कि मैं आज फेसबुक नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और जिस दिन ऐसा आप जिस दिन कर लोगे, आप संकल्पवान होना शुरू हो जाओगे। लेकिन आप पाओगे कि एक दिन भी फेसबुक नहीं खोलना कितना दर्द दे जाएगा आपको। अब ये आधुनिक उपवास है जो आपको करने हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हर युग में गुरु एक नई विधि देता है। पुरानी विधियां काम नहीं पड़ती। तो हो सके तो आप 3 दिन के लिए फोन से दूर ही हो जाए, संसार से नाता तोड़ दें। कोई फोन रिसीव मत करे, कोई अखबार नहीं, कोई रेडियो नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वामी जी बहुत बड़ी सजा दे रहे हैं हमको, कि क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं चाहता आपको 3 दिनों के लिए ऐसा कुछ दे दें, आपको ऐसा कुछ परिचित करा दे आपसे कि फिर उसको आप भूले नहीं, फिर भूलना होगा नहीं आपसे। फिर तो ऐसा हो जाएगा, पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। फिर भूलना चाहो तो भी तो आप नहीं भूल सकोगे। 3 दिन आप मुझे दे दे सिर्फ, बस। सब ये व्हाट्सएप फेसबुक सब बंद कर रखें। लेकिन मैं जानता हूँ बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आजकल आदमी देखते हैं हम लोग, सवेरे सो के उठता है तो सबसे पहले खोलता है फ़ोन को ही कि पता नहीं क्या खबर है आज। पहला काम हम देखते हैं। लोग 5-5 बजे उठ के भी खबर दे देते। मैं भी हैरान होता हूँ। तो आपको यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान रखना है, आपको इस पर चलाना नहीं है। आप अपने खोज में आए, अपनी तलाश में आए, अपनी शांति, अपनी गहराई में जाने के लिए आप आए। तो पूरी ऊर्जा यहाँ वहाँ ना बिखेर के अब आप अपने को पूरी ऊर्जा दें।